Hello students. Today we are discussing about two small but important topics. The first one is radius ratio and the second is density of a crystal lattice. So now we started. First is radius ratio. So what is the radius ratio though? It is very simple. It is the ratio of radius of cation to that of radius of anion means radius ratio is equal to radius of cation means R positive divided by radius of anion means R नेगेटिव. क्लियर? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है. रेडियस रेशियो देखिए, रेडियस रेशियो मीन्स रेडियस का रेशियो. क्लियर? अब यहाँ पर रेडियस बस डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि रेडियस कैटायन टू डेट ऑफ एनायन मीन्स आपकी जो न्यूमरेटर के अंदर है वो आपके रेडियस ऑफ कैटायन होगा, डिनोमिनेटर के अंदर रेडियस ऑफ एनायन होगा मीन्स आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव और वी कैन राइट एज आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव. सो द रेडियस रेशियो is equal to radius of cation by radius of anion. क्लियर? सो यहाँ पर आपके पास एक टेबल की हम फॉर्मेशन टेबल की फॉर्मेशन करते हैं. उसमें इस टेबल के अंदर आपको मेंशन किया गया है कि अगर रेडियस ऑफ मीन्स आपका ये जो रेडियस रेशियो है, ये रेडियस रेशियो जब आप पॉजिटिव बाई नेगेटिव का डिवीजन करने के बाद आपके पास जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस रेंज के अंदर बिलोंग करेगा. तो उस रेंज के अंदर अगर ये बिलोंग करता है तो अगर उसको ज्योमेट्री क्या होगी, क्लियर है, उसकी क्या ज्योमेट्री होगी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. क्लियर? सो लेट वी स्टार्ट. रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री एंड एग्जाम. क्लियर? देखिए अब यहां पर आपके पास मान लीजिए अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के पॉइंट आपका 225 तक मीन्स 0.225 तक अगर आपके पास ये जो रेडियस रेशियो है, जब आप इस आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव मीन्स आप जब यहाँ पर आप इसका रिजल्ट निकालोगे और अगर वो इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आप वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लोगे 3. क्लियर? ज्योमेट्री यहाँ पर आपकी क्या कहलाएगी, ट्राइगोनल planar and the example is B2O3. देखिए ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी. इस टेबल को आपको रिमाइंड रखना या सॉरी माइंड में रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपको रेडियस रेशियो वहां पर गिवन हो या फिर आपको दोनों आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव दिया हुआ हो, ये आपको जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो उस डेंसिटी में भी कई बार इसको यूज किया जाता है और आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर वहाँ पर आपको आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको जेड निकालना पड़ता है. तो अगर आपको ये ध्यान है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर में से उसका जेड निकालेंगे. क्लियर? नेक्स्ट 0.225 to 0.414. The coordination number is 4. The geometry is tetrahedral and the example is
CuCl या फिर आपका KBr। 0.414 to 0.732 एंड 0.732 आपका 1। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपका 6 होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये ऑक्टाहेड्रल, और आपकी अगर मैं यहाँ ज्योमेट्री की बात करूँ तो आपकी बॉडी सेंटर, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे NaBr हो, NaCl हो या Mg हो, और यहाँ बॉडी सेंटर में CgI मीन सीजियम आयोडाइड या फिर आपका सीजियम ब्रोमाइड या फिर TLI थैलियम आयोडाइड, ठीक है। तो आपको बस ये सिंपल सा है कि रेडियस रेशियो मीन्स ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस टेबल को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। So the next topic is density of a unit cell। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे मेंशन करेंगे या कैसे निकालेंगे। सेकेंड टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, जैसे एज लेंथ, यहाँ पर हम एज लेंथ को एज्यूम करते हैं ए पिकोमीटर। हमने एज लेंथ को किससे डिनोट किया है, पीछे भी ए, लेकिन देखिए क्योंकि एटम है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उनका एज लेंथ को हम किस में लेंगे, पिकोमीटर के अंदर लेंगे। क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कैपिटल M। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कंस्टेंट पार्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू Z। क्लियर? देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल के अंदर निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले करवा रखा है, मीन्स Z। जैसे सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1/8 × 8 Z इज इक्वल टू 1। क्लियर? BCC 1/8 × 8 प्लस 1 इज, सो Z इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो वहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना, मीन्स आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर कि आपके पास BCC स्ट्रक्चर है, FCC है, HCP है, कौन सा। क्लियर? So the number of particles is equal to Z. Now we know that the volume of cube is equal to, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A क्यूब, यही होगा। अब हमने एज लेंथ मीन्स एज क्या माना है, A पिकोमीटर, इट मीन्स इसको राइट क्या करूँगा, A पिकोमीटर क्यूब। अब देखिए ए पिकोमीटर, ए पिकोमीटर, पिकोमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा क्या आपका 10 की पावर -12, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 की पावर -10। सो ए इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर क्यूब। सो योर वॉल्यूम विल बिकम ए क्यूब इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर आपका मास किसका होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको मिल चुका है, आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, A क्यूब इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन आपके पास फिलहाल मास ऑफ यूनिट सेल नहीं है, यूनिट सेल का मास नहीं है। सो मास ऑफ यूनिट सेल, अब देखिए यूनिट सेल आपकी बीसीसी भी हो सकती है, यूनिट सेल आपकी एफसीसी भी हो सकती है, या सिंपल भी हो सकती है, सीसीबी भी हो सकती है। अब अगर आपको उस यूनिट सेल का मास निकालना है तो वहां पर यूनिट सेल, देखिए आपकी जो सेल है, हम जिसको यूनिट सेल बोल रहे हैं, वो किससे बन रही है? स्फीयर से बन रही है, मीन्स आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बन रही है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम ड्रॉ करते हैं, जिसे हम एज लेंथ बोलते हैं, तो वो क्या करती है? आपकी एक ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करती है, लेकिन उस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं। मीन्स वहां पर उस यूनिट सेल का जो मास है, वो मास क्रिएट कौन कर रहा है? मास क्रिएट कर रहा है आपके वो स्फीयर्स, मीन्स आपके वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? अब देखिए, अगर मुझे ये पता लग जाए कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरी बात ये पता हो कि एक पार्टिकल का मास कितना है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। मीन्स जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर आपके पास 5 बॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपसे पूछा है कि आप उस बॉक्स के वेट को नेगलेक्ट कीजिए क्योंकि वो इमेजिनरी है, आपसे पूछा है कि इनका मास कितना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको एक बॉल का मास पता हो, आप उसको नंबर ऑफ बॉल से, टोटल नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा। क्लियर? इट मीन्स मास ऑफ यूनिट सेल अगर हमें निकालना है तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स into mass of each particle, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ ईच पार्टिकल या मास ऑफ द पार्टिकल, मीन्स एक सिंगल पार्टिकल के मास से, क्योंकि मास सभी का सेम होगा वहां पर, तो आपके पास उस यूनिट सेल का मास आ जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने यहाँ पर कितना इमेजिन किया है? जेड। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट सेल चेंज होती है तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। जेड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सो क्लियर। एंड जेड इनटू मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ पार्टिकल आपको यहाँ पर हमने एज्यूम नहीं किया है, क्योंकि मास ऑफ पार्टिकल हम निकाल सकते हैं, मोल कंसेप्ट के अंदर हमने ये पहले भी पढ़ा है। सो मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल या मैं कहूँ मास ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल, जो भी है, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखिए, अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास कैसे निकलता है? एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम मास ऑफ एटम से। देखिए, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल के अंदर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें वहां पर उन पार्टिकल्स का मास चाहिए, टोटल मास, तो हम एक पार्टिकल के मास को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा, और वही टोटल मास क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल आ गया है। एटॉमिक मास हमने कितना इमेजिन किया है? कैपिटल एन। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका? एन नॉट। मींस मास ऑफ
पार्टिकल इज इक्वल टू कैपिटल M बाई N। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, मीन्स Z इंटू M बाई N नॉट। सो द मास ऑफ द यूनिट सेल of unit cell is equal to Z multiply mass of particle, or mass of particle is equal to M by N naught, M by N naught। क्लियर। अब हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, इस डेंसिटी के फॉर्मूला है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आ चुका है और मास ऑफ यूनिट सेल भी हमारे पास अब आ चुका है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल टू Z इंटू M बाई N नोट मीन्स एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मीन्स A क्यूब इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए ये मास मीन्स अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, डेंसिटी की यूनिट, तो ये क्या है आपका मास। मास मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास ये डेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज रेडियस रेशियो एंड द सेकंड वन इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके डिफेक्ट्स की शुरुआत होगी, इम्परफेक्शंस या हम कहें डिफेक्ट्स की शुरुआत होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।